Hello everyone, welcome to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 18. Question 18 is question 43 of the question paper. We have 50 questions in total. 43 मतलब क्वांट सेक्शन में 18th. ठीक है, तो आप लोग नंबर मैच कर लीजिएगा जरूर. एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू सच दैट द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट. पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तभी होगा जब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा. राइट, ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तो let the arithmetic mean, geometric mean and the harmonic mean of the two roots be a b c respectively. Which of the following statements is true? तो arithmetic mean, geometric mean, इसमें अगर आप लोग कुछ भी ना अप्लाई करते, फंक्शन ना अप्लाई करते, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता दैट वुड हैव बीन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c. राइट, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा बिकॉज रूट्स डिस्टिंक्ट हैं. राइट, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम होता है. राइट, तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, बट हमारे यहाँ इक्वल्स टू वाला पोर्शन नहीं रहेगा बिकॉज इक्वलिटी केस तभी आता है जब सारे रूट्स और या फिर जो दो नंबर्स हम इन इनइक्वलिटी में ले रहे हैं वो इक्वल है. यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिया हुआ है तो ग्रेटर देन वाला केस ही लेंगे. बट यहाँ पे फंक्शन कंसिडर करना है. ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फंक्शन कैसा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फंक्शन एक पैराबोला है विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स. राइट, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये एक बहुत ही रफ डायग्राम है, आप इसको रिप्रेजेंटेटिव मत मानिएगा, बट ऐसा ही पैराबोला होगा क्योंकि दो सोल्यूशंस आ रहे हैं तो एक्स एक्सिस को दो बार क्रॉस करेगा ज़रूर और ये ओपनिंग अपवर्ड्स होगा. अब क्या बोला गया? अब बोला हुआ है आप लोगों को रूट्स का ए एम जी एम और एच एम निकालना है. तो अगर आप रूट्स का अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं दैट मीन्स इट्स एट अ मिड पॉइंट बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा. राइट, तो अगर यहाँ पे है देन आपको क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से, और फिर कैलकुलस के नॉलेज से भी आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसको अगर आप ड्रॉ करें और उसके दो रूट्स आते हैं तो उस फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा या फिर अगर आप एक साथ बोलना चाहते हैं तो एक्सट्रीमम पॉइंट्स रूट्स के मिड पॉइंट पे लाई करते हैं. तो अगर मान लीजिए रूट्स आर वन और आर टू है तो ए का वैल्यू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू बाई टू, बी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर आर वन आर टू, और c का वैल्यू होगा टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू. राइट, ये ए एम जी एम और एच एम के वैल्यूज होते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि सबसे छोटा तो ए होगा, मतलब ए सबसे छोटा नहीं, एफ ए सबसे छोटा होगा. सो एफ ए इज द लीस्ट. अच्छा, अब हार्मोनिक मीन कैसे इन्फ्लुएंस होगा? हार्मोनिक मीन सबसे छोटे वाले रूट से इन्फ्लुएंस होगा. सबसे छोटे वाले रूट से इन्फ्लुएंस इसीलिए होगा बिकॉज क्योंकि हम लोग फंक्शन को इन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा वाला जो रूट है उसके पास चला जाएगा हार्मोनिक मीन, बिकॉज वो इन्वर्ट हो जाता है. और उल्टा होने पे वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे प्रोडक्ट को छोटा कर देगा. राइट, और डिनोमिनेटर में जब उसको रखते हैं तो वो डिनोमिनेटर को बड़ा कर देगा. आप समझ रहे हैं, आर वन प्लस आर टू हो रहा है. राइट, तो सबसे छोटा वाला रूट डिनोमिनेटर को भी बड़ा कर रहा है बिकॉज वहां पे आर टू जो सबसे बड़ा वाला रूट है उसके साथ भी वो ऐड हो रहा है. और आर वन और आर टू जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो छोटा रूट है वो इस प्रोडक्ट को खींच के नीचे ले आएगा. तो आपका न्यूमरेटर भी घट रहा है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है तो पूरा फ्रैक्शन ही छोटा हो जाएगा. तो इसका मतलब जो हार्मोनिक रूट है वो इज द मोस्ट हो जाएगा. राइट, और मोस्ट मतलब इसको ऐसे ना लिख के मैक्सिमम लिखते हैं. होपफुली ये लॉजिक आपको समझ गया. एफ सी ये लार्जेस्ट होगा बिकॉज ये स्मॉलर रूट के आसपास इवेलुएट हो रहा है. और क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इन्वर्शन मिल रहा है, हार्मोनिक मीन में इन्वर्ट हो रहा है, तो सी का जो पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि सी कैसे छोटे वाले वैल्यू की तरफ टेंड करता है, वैसे ही जब हम एफ सी करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे एफ सी मैक्सिमम बन जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि मैक्सिमा बन जाएगा. ठीक है, जो तीन वैल्यूज में हम लोग देख रहे हैं उन तीनों में मैक्सिमम होगा क्योंकि ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम है तो सी टेक्निकली सबसे छोटा है. बट यहाँ पे क्योंकि फंक्शन ऊपर की तरफ खुल रहा है सो यहाँ पे एफ सी सबसे बड़ा हो जाएगा और एफ ए तो सबसे छोटा है, ये गारंटी है. तो एफ ए छोटा है और एफ सी बड़ा है, कौन से ऑप्शन में है उसी पे आपको मार्क करना है. तो क्लियरली ऑप्शन ए और बी तो होंगे नहीं,
और फिर ऑप्शन सी में मार्क करना है, राइट। जीएम इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि एम ग्रेटर देन जीएम है। अगर आप एक इनइक्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं और आपने एंड पॉइंट्स ठीक कर लिए तो मिडिल वाला पोर्शन में जो वैल्यू मिसिंग था उसी को वहीं पे डाल देना है, ऑलराइट। अगेन ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था, और आपको थोड़ा सा ए एम जी एम एच एम क्या होता है, कैसे निकलता है, कहाँ पे उनका वैल्यूज लाई करता है, ये सारे डिटेल्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर से चाहिए था। दिस क्वेश्चन could have been done using class 10 knowledge but advanced knowledge, right? Olympiad वाला knowledge से class 10 में भी किया जा सकता था, वरना जनरल स्टूडेंट्स क्लास 11 में ही कर लेते। अगर आपको इस एग्जाम के लिए क्लास 9 10 11 12 का सिलेबस रिवाइज करना है तो ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पे, आप ईमेल भी लिख सकते हैं, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको कोई भी और मैथमेटिकल एग्जाम के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन, फीडबैक वगैरह कुछ भी डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड फॉर द एग्जाम्स, एंड आई एंड द video here. Thank you all for joining, and we'll meet again on question 19. Take care.